नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है उर्वशी की उत्पत्ति है और नर नारायण से प्रहलाद से का संवाद है और युद्ध की तैयारी है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुलस जी बोले नारद जी नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हंसते देख कर यूँ बोले कि काम तुम यहाँ क्यों बैठे हो। बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने बसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने ऊपर एक स्वर्ण अंग वाली तरुणी का चित्र लिख करके उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जांघ से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है। भगवान नारायण ने अप्सराओं के सदृश उनसे भी सुंदर रचना कर डाली। इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की बात ही क्या है। नारद जी पुलस जी बोले नारद जी, अब बसंत भी उर्वशी को देखकर सोचने लगा, यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है। उसके बाद सुब्रह्मण्य नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देख कर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे बसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनके ऐसा कहने पर सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए। उस रूप यौवन शालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। उन कामादि ने इंद्र से उन दोनों धर्म के पुत्रों नर नारायण के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा वह पाताल, मृत्युलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे प्रहलाद के प्रसंग में नर नारायण का संवाद है और युद्ध की तैयारी का प्रकरण है। एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठे। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य, तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन आदि चतुर्थ वर्ण के लोग भी सबकी सेवा प्रेम से करते थे। इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्य में लगे रहते थे। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गव वंशी महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलीश्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहाँ वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया और जब सामने पकड़ा तब वे अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण किए और कमल नयन भगवान श्री हरि के स्मरण करने पर वह सर्प विषहीन हो गया। विष रहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसातल में ले जाकर के छोड़ दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। इसके बाद दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। भृगुपुत्र की यथा योग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ स्नान एवं नकुलीश्वर दर्शन का करने के लिए आया था। वहाँ नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे यहाँ आपको भी देखा। च्यवन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह कहा। प्रहलाद ने पूछा, प्रहलाद
भगवान कानि तीर्थानि पृथिव्यानि कानि चाम्बरे रसातले च कानि स्यूरे तद वक्तुम त्वमहर्षति। भगवान कृपा करके मुझे बतलाई कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन कौन से महान तीर्थ स्थल हैं। च्यवन उवाच पृथिव्यां नैमिषं तीर्थं मंचरिन्ते च पुष्करं शक्रतीर्थं महाबाहो रसातलतले बिंदु। प्रहलाद के वचन सुनकर च्यवन जी ने कहा, महाबाहो, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध है। पुलुस जी ने कहा, महामुने भार्गव की इसी बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिषारण्य तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की। पुलुस जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद सहित सभी दैत्य दानव रसातल से बाहर निकले एवं अतुल्य महाबलवान दितिपुत्र एवं दानियों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्यराज प्रहलाद मृगया आखेट के शिकार के लिए वन में घूमने लगे। प्रहलाद वन में घूम रहे थे तो उसी समय काले मृग चर्म को धारण किए हुए बड़ी बड़ी जटाओं वाले तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में शार्ग और शांगर और आजगव नामक दिव्य धनुष एवं दो अक्षय बड़े बड़े तरकस वर्तमान थे। उन दोनों में श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों यह धर्म विनाशक दंभपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी यह तपस्या जटा, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दितीश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म क्षेत्र के स्थापित करने वाले मुझ जैसे दैत्येंद्र के रहते यहाँ आप लोग सामर्थ्य बल से क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में जिस किसी को भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। तब नर ने एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े, फिर 2 पे छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 छोड़े और फिर 10 बाण छोड़ने पर नर के फिर प्रहलाद ने 12 बाण छोड़े। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़ करके युद्ध करने लगे। बाणों को काट एक दूसरे को काट दिया। फिर नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध होने लगा। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर धनुष पर नियोजित कर चला दिया। उन पुरुषोत्तम ने भी नर ने माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा हाथ में लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्यों को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी ने कहा, तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपो निधान शांकर धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।